जी हाँ, उन्हें 1942 में 8 महीने की सजा हुई। अच्छा। 8 महीने से 10 महीने के बीच में आपको सजा हुई, आपने जेल काटी इतने दिन, और 10 महीने के करीब उन्हें नजरबंद किया गया 1942 में। उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत थी, और यहाँ पे मुसलमानों की जो कब्रिस्तान, मसाजिद, मदारिस जो मौजूद थे, उन्होंने उनका ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज भी लोगों के जहन में उस वक्त की यादें तरोताज़ा हैं, जब मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए वतन से मोहब्बत करने वाले हज़ारों हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई के साथ सभी धर्मों के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी, जिसके बाद बड़ी जद्दोजहद से हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिल सकी थी। ऐसे में अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले मुरादाबाद के महान स्वतंत्रता सेनानी हिकमतुल्लाह खान ने अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हिकमतुल्लाह खान के बेटे इशरत-उल्लाह खान मुरादाबाद में पीतल के कारोबार से जुड़े हैं। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े अपने वालिद मोहतरम का जिक्र करते हुए वह बताते हैं कि हिकमतुल्लाह खान को जंग आज़ादी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने जगह जगह जलसे किए और लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ बेदार किया, जिसके नतीजे में उनको कई महीने जेल भी जाना पड़ा। मगर मुल्क की मोहब्बत उनके दिल में इस कदर रच बस गई थी कि आज़ादी हासिल करने के बाद जब मुल्क के 2 टुकड़े हुए, तब उन्होंने हिंदुस्तान में ही रहने को तरजीह दी और पाकिस्तान जाने से साफ इनकार कर दिया। अपने वालिद मोहतरम की यादों का जिक्र करते हुए उनके बेटों ने बताया कि उनके वालिद एक इस्लामिक स्कॉलर थे, जो शहर के मशहूर मदरसा शाही में अपनी खिदमत अंजाम देते थे, और उन्होंने अपने पीर मुफ्ती मोहम्मद हुसैन मदनी के हुक्म पर जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। इशरत-उल्लाह खान से जब सवाल किया गया कि उस वक्ती माहौल और अब के माहौल में कितना फ़र्क है, तो कुछ दर्द उनके लहजे में दिखा, जिसको उन्होंने बयां भी किया। इन सब के बावजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हिकमतुल्लाह खान का परिवार मुतमईन है और जंग आज़ादी के सिपाही की औलाद होने पर उन्हें गर्व महसूस होता है। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब, आपसी इतिहाद हमेशा यूं ही कायम रहेगा। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के हमारे वालिद साहब जो थे वो मुरीद थे, अच्छा। और यहाँ मुस्लिम अक्सरियत होने के नाते जब आज़ादी का आंदोलन चला 1941 में, जब घोषणा हुई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया गया, तो 9 अगस्त को मुरादाबाद में ज़बरदस्त मुजाहरे हुए, जिसमें 10 अगस्त 1942 में एक गोली कांड का वाक़या भी हुआ पांदरीबे पे। उसमें इन्होंने इन सब में हिस्सा लिया, जो इन्होंने कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई। जब इसमें आंदोलन में शामिल हुए तो इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई। भाषणबाजी करी आप हमारे वालिद साहब ने, जगह जगह भाषण दिए, जिससे शहर में उत्तेजना पैदा हुई और एक माहौल पैदा हुआ आज़ादी के लिए मुरादाबाद में। अंग्रेजों के खिलाफ माहौल। जी हाँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो क्या करते थे आपके वालिद साहब? हमारे वालिद साहब उसमें मदरसा शाही में टीचर थे। अच्छा, टीचर थे, मतलब इस्लामी स्कॉलर थे। जी उसको। तो क्या उनको जेल वगैरह भी हुई थी? जी हाँ, उन्हें 1942 में 8 महीने की सज़ा हुई। अच्छा। 8 महीने से 10 महीने के बीच में आपको सज़ा हुई, आपने जेल काटी इतने दिन, और 10 महीने के करीब उन्हें नज़रबंद किया गया 1942 में। तो जो आज़ादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आप थे उस टाइम पे? नहीं। नहीं। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई हैं और 4 बहनें हैं। उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत थी, और यहाँ पे मुसलमानों की जो कब्रिस्तान, मसाजिद, मदारिस जो मौजूद थे, उन्होंने उनका ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। तो एक इस्लामी मुल्क बन रहा था, वहाँ जाना पसंद नहीं किया? जी, वहाँ पसंद नहीं। तो कभी आपकी बात होती थी कि अब जो हालात हैं, जो उन्होंने उस वक्त फैसला लिया था कि वो मुतमईन हैं, आप लोग मुतमईन हैं, ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का लेकिन नहीं गए, अब जो हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, आप उससे खुश हैं कि आपके वालिद साहब ने सही फैसला लिया था न जाने का? आज के दौर को देखें तो वो फैसला सही नहीं था। आज के दौर को वो फैसला, क्योंकि हमारा यहाँ 2 जगह बांटा गया, जात और बिरादरी और हिंदू और मुस्लिम। उससे जो है इस सेकुलर मुल्क में नुकसान पहुँच रहा है मुल्क को। वो फैसला इसलिए सही नहीं, वो उससे मुतमईन थे।
देश मुल्क के लिए। तो अच्छा, वो कभी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे। लेकिन अब आप लोगों को लगता ये है हमें लगता है कि जैसे आजकल राजनीति चल रही है, जात बिरादरी बांटी गई, फिर हिंदू मुस्लिम बांटा जा रहा है आजकल, तो इससे देश को नुकसान पहुंचेगा, देश पीछे जाएगा ना कि आगे बढ़ेगा। देश का विकास क्या कहते हैं, देश का विकास नहीं होगा इससे, इन बातों से। चप्पे चप्पे पे उन्होंने तांगे लेके मतलब तमाम शहर में पूरा ऐलान करते थे कि भी ऐसा ये एहतजाज करना है, ये करना है, मतलब हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और बिल्कुल अंग्रेजों के लीडर। खिलाफ लोगों को वो करते थे जी तैयार अंग्रेजों के खिलाफ मतलब जी जी, जंग आज़ादी की लड़ाई के लिए पूरे सबको तैयार करते थे, पूरे शहर में एक माहौल पैदा करते थे ज़बरदस्त। और 1992 बरोज़ इतवार को हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह अपने अल्लाह को प्यारा हुए वो बिल्कुल जा सकते थे, मगर उनके जो जिसके जिनके वो जानशीन थे भाई, उनका हुक्म तो वो उनके सराखों पर रहता था। पहले अपने जो पीर मुरीदी जो होती थी वो ऐसी होती थी कि भाई जो पीर ने कह दिया उस पर अमल करना है, वो तो उस पर अमल करते थे और अमल उन्होंने ज़िंदगी भर करा, मरते दम तक करा। तो हमारी सरजमीन, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पर ही मरेंगे, यहीं पर दफन होंगे, ये सब काम हमारे यहीं होंगे। हम हमारा पाकिस्तान से क्या वास्ता, हमने इस मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी है तो हम तो यहीं रहेंगे, हमारा हक तो यहीं पर ही है और हमें उम्मीद है कि हमें हुकूमत हमारे साथ बिल्कुल इंसाफ करेगी। तो क्या जेल वगैरह भी रहे आपके वालिद साहब? जी, लगभग 9 महीने नज़रबंद भी रहे, 2 महीने तो नज़रबंद रहे। अच्छा, और कहाँ की जेल में रहे वो? भाई मुरादाबाद की जेल में रहे, बरेली में रहे और मिर्ज़ापुर चुनार जेल से रिलीज़ हुए। अच्छा, तो कैद में क्यों डाल दिया था अंग्रेजों ने? भाई वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, वो बिल्कुल खुल्ला मुखालिफत करते थे, वो खुलेआम बिल्कुल मुखालिफत करते थे, नुक्कड़ सभाएँ करते थे और सबको अपना जो है जमीयत का दफ्तर था एक बहुत पानदरी पे, वो आज भी है शायद, तो उसमें तमाम उनकी मीटिंगें होती थी और वो सब फिर उनके जो अकाबिर थे वो उनको ड्यूटियाँ बांटते थे कि तुम्हें ये पर्चे बांटने हैं, तुम्हें वहाँ जाना है, ये करना है। ये पूरी तमाम तफसील हमारी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन फातिमा, वो उनका इंतकाल हुआ, उनकी शक्ल नहीं देख सके हमारे वालिद क्योंकि जेल में थे। ये बड़ी तकलीफ रही। वालिद ने गुजारिश करी कि मुझे मेरी बेटी पैदा हुई है, कम से कम वो मर गई, ये इंतकाल हो गया, उसको देखने दीजिए, मगर अंग्रेज़ों ने नहीं इजाज़त दी और वो बहरहाल वालिदा ने कफन दफन उसका जैसे भी करा होगा उस वक्त हमें नहीं मालूम, मगर बड़ी तकलीफ है। और पूरी जंग आज़ादी में बड़ा अहम रोल हमारे वालिद का रहा। उस वक्त तो बिल्कुल फैसला बिल्कुल वाकई सही था, माहौल मुल्क का इतना शानदार था कि हमारे वालिद मुझे लेके साथ में जाते थे, दाऊद खन्ना जी उनके दोस्त थे और उस घर में मैं और वालिद बाकायदा नमाज़ पढ़ते थे, वो हमें सफ़ेद चादरें देते थे, हमारे लिए चादरें बिछाते थे दाऊद खन्ना जी। इतनी हिंदू मुस्लिम एकता इतनी ज़बरदस्त थी कि जिसका कोई इंतहा नहीं, मिसाल नहीं दी जा सकती। अब आज की तारीख में 2023 में और इतने कुछ एक दो साल से पहले से जो माहौल ख़राब हुआ है, इसमें वाकई तशवीशनाक है बहुत हालात कि भाई ये क्या किधर मुल्क जा रहा है हमारा, और क्या हमारी गंगा जमनी तहजीब थी वो बिल्कुल ख़त्म होती नहीं गए, कगार पर लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है कि मैं भी सरकारी नौकरी में हूँ, मेरे बड़े भाई अज़मतुल्लाह खां वो भी लेखपाल थे, रिटायर्ड हो गए, हमारे मिशरत भाई हैं वो भी कारोबारी हैं, हमारे बड़े भाई हिफायतुल्लाह खां वो भी कारोबारी थे और रहमतुल्लाह खां हमारे वो भी बहुत शानदार इलेक्ट्रिक का बिजली का बहुत शानदार उनकी दुकान थी, उनका इंतकाल हो गया, वो भी लोकतंत्र सेनानी थे हमारे बड़े भाई रहमतुल्लाह खां। और इसी मकान में वालिद ज़िंदगी भर इसी मकान में रहे, 50-20 साल में सराय गुजारी मर में यहीं आए और यहीं से इंतकाल हुआ उनका। अपील करेंगे पूरे मुल्क की आवाम से कि जो पुरानी तहजीब थी, जो पहले मुल्क था, जैसे हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह, दाऊद खन्ना जी, चंद्रदत्त त्यागी, राधा किशन पूर्वी साहब ऐसे मिले जुले रहते थे कि जिसके कोई था नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, उनके घरों में जाके हम चाय नाश्ता करते थे, वो हमारे लिए हर चीज़ का इंतजाम करते थे। नमाज का वक्त हो गया, नमाज के लिए कहते थे नमाज पढ़ लो भाई हमारे घर में, तो हमने तो ये देखा है माहौल, हम तो चाहते हैं वही माहौल पैदा हो और सबसे अपील है हमारा ये माहौल दोबारा लौट के आना चाहिए हमारे मुल्क का।